For the हम्म। first time, Shelly, you have done amazing work. Your cells have come so beautiful. Family में कोई भी art से inspired कभी रहा नहीं है. Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें क्या बुलाऊंगी? Well, she is the queen of decor. Trust me. आप अगर उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल उठाकर देखें, अगर आप उनका कोई भी पर्सनल कलेक्शन देखें, हर कलर कॉम्बिनेशन, हर वेरिएशन इज जस्ट amazing. She is one of my favorites and a very talented artist. Let's welcome Shelly. Hi Shelly ji, how are you? I'm fine. Good morning, Priya. I'm fine. Good Fine. How are morning. you? बिल्कुल ठीक है, and I'm so excited कि आज आप यहाँ पर हैं और मुझे आपके बारे में जानने का मौका मिला. And how about you? कैसा है वहाँ पर हाल? Same feelings here, and I'm also very excited to have a conversation with you. It was long Great. waited. Yes, happy to hear that, शैली जी. Okay, so जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो पहली बार आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, आई रियली वांट कि हम इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आपके क्विक इंट्रोडक्शन से करें. सो ओवर टू यू. Yeah, I'm Shelly Vasan. Actually, I was an academist. I worked for 15 years as an science teacher, and then I've Oh. quitted. I have quitted the job just to follow my passion. Actually, I haven't have any professional degree into this art and art forms, but it was just like my curiosity for these colors and textures that have that is only the passion I'm following, and Hmm. my inspiration comes from the nature around, the beautiful colors. I keep on admiring the work of great artists and Hmm. take inspirations from there. So I Yeah. can say that, like, I'm not a professional artist, but I have followed my passion, and I'm trying my best to serve this art world. And That's I think जी, yeah. एंड आई थिंक शेरी जी, अगर मैं आपके आर्ट वर्क्स को देखूं और आपकी जितनी भी क्रिएशन को देखूं, मैं आपको डेफिनेटली प्रोफेशनल एज एन आर्टिस्ट ही बुलाऊंगी. ओके, बिकॉज आर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करना सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी तक नहीं होता. हाउ यू प्रेजेंट दैट आर्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो यू हैव दैट क्वालिटी. So I get inspiration from you guys also. Once I have joined the SD Academia, that professionalism was boosted into me. Otherwise, I was an amateur. So that basic knowledge about the resin art and how to, create various textures, how to present your work, that were all guidelines I got from SD Academia only. And then I just practiced on my own and explored uh, my version of art. So that is that. I can thank you guys for मोस्ट making वेलकम. me start this new line. That is the प्लेजर thing. प्लेजर शैली जी. शैली जी, आपके बारे में ना और जानने के लिए, समझने के लिए मुझे लगता है कि हम दोनों को ना थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहिए. ठीक है, आपके बचपन के दिन की तरफ. ठीक, मुझे लगता है क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट की जो शुरुआत है उसके क्राफ्ट की, वो कहीं ना बचपन से किसी जुड़े हुए इंसिडेंट से हो जाते हैं. या तो हम किसी आर्टिस्ट का वर्क देखकर इंस्पायर हो जाते हैं, या फिर किसी का कोई हमें एक्सीडेंटली कॉम्प्लीमेंट मिलता है और हम खुश हो जाते हैं कि यार हमारे अंदर भी एक आर्टिस्ट है, हम भी कुछ कर सकते हैं. सो डू यू रिमेम्बर एनी इंसिडेंट रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड जब पहली बार आपको फील आया हो? प्रिया, बचपन से ही ना, लाइक, मुझे ऐसा मुझे समझ नहीं आता कि मेरी फैमिली में कोई भी आर्ट से इंस्पायर्ड कभी रहा नहीं है. इट वाज ओनली अच्छा. मी. आई वाज बोर्न. मेरी मम्मी कहती है कि पता नहीं किसका इसके ऊपर इम्पैक्ट है कि मैं ना कचरा समेटती रहती थी अपने घर का, मींस डिस्कार्ड ओह. एंड आई जस्ट यूज टू क्रिएट स्मॉल क्राफ्ट्स फॉर मी. कभी कुछ हेयर बैंड का हेयर बैंड, कोई डॉल बना लेने, हेयर बैंड केस बना लेना, कोई भी पुराना जैसे बॉक्स मेरी मम्मी ने डिस्कार्ड हम्म. करना, उसके फ्रेम्स बना लेने, ऑर्गेनाइजर्स बना लेने. मतलब मैंने बचपन से ही कभी भी कोई भी ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के ऊपर बहुत अपने आप को इम्पोज रखा है. आई डोंट नो जी. हाउ इट केम इनटू मी. एंड दैट कलर्स, लव फॉर कलर्स, ड्राइंग्स, तो सब मुझे ये देख के कहते थे कि यार इसने सीखा नहीं है, बट इसके कलर्स और इसके ड्राइंग बहुत अच्छे होते हैं. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट दिस, बट हम्म.
I was always since I know that I'm in my senses, I am हम्म. always attracted towards these colors, drawings and everything. तो ये क्राफ्ट तो मेरे अंदर बचपन से ही है. यूजुअली पहले मैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाया करती थी. जब थोड़ी बड़ी हुई तो न्यूज़पेपर, तब इंटरनेट वगैरह तो चलता नहीं था, जी ना तो जी 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 जी. ना यूट्यूब्स हाँ होता था. जी. तो हमारे वीकली मैगजीन्स आया करती थी, जी न्यूज़पेपर थे, तो उसके अंदर एक छोटे छोटे कॉलम होते थे. उसमें वो मैं जी देखती थी. दोपहर में दूरदर्शन पे ना एक एक बजे के करीब ना छोटे छोटे आर्ट एंड क्राफ्ट के सेशंस आया करते थे. जी जी जी. आटे से नॉर्मल जो हमारा घर का आटा होता है, उससे वो लोग है ना स्कल्पचर्स बनवाते थे. अच्छा. ब्रेड ब्रेड के फ्लावर्स हम लोग बनाते थे, उसके अंदर डीडी ओ. के. ओ माय तो इस तरह गॉड. की चीजें मैंने बहुत करी है, बचपन से ही बहुत करी है. बट मैंने कभी कोई ऐसे हॉबी क्लासेस ज्वाइन नहीं करी, कोई हम्म. प्रोफेशनल कोर्स कभी नहीं किया. क्योंकि मेरे पेरेंट्स ये कहते थे तुझे क्या जरूरत है, तू वहां जाएगी तो तू ये हम्म. ऐसे ही बना लेती है. पहले के पेरेंट्स थोड़ा, जी 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 जी. हाँ. लेकिन इंकरेजमेंट बहुत मिलता था मुझे. मैं जब भी अपने पापा को कहती थी ना मुझे ये बनाना है, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड. मींस वो मुझे लेके जाते थे मार्केट में, तुझे जो मटेरियल लेना है तू खरीद और बना, हाउ और घर लवली. में ही डेकोरेट करती थी अपना बचपन. दैट्स अमेजिंग, ट्रूली ट्रूली. एंड मुझे लगता है कि पेरेंट्स का इतना साथ अगर मिल जाए ना, तो हमें विंग्स हाँ लग जाते हैं टू फ्लाई हाई. है हाँ. ना? एंड एंड वही हुआ आपके केस में. स्टिल पेरेंट्स अभी भी अगर मेरे घर में कुछ पेंटिंग्स हैं या कुछ क्राफ्ट है, उन्होंने इतना संभाल के उसको संभाल के जमा के रखा हुआ है. कोई भी मेरे जी. गेस्ट आते हैं या हम उन लोगों के, तो ही माय मींस माय फादर ही इज वेरी पर्टिकुलर कि वो सब कुछ बता दे कि ये शैली ने बनाया, ये शैली ने बनाया, ओ. ये उतने साल पहले का बना हुआ है, ये उतने साल पहले का बना हुआ है. तो मुझे थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होता है कि इतने बच्चे से आपने बट संभाल के रखे हुए हैं. हाँ, बट बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है. एंड आई थिंक बहुत सारे लोग आपकी इन सारी स्टोरी से रिलेट भी कर रहे होंगे. एंड बहुत सारे पेरेंट्स इंस्पायर हो रहे होंगे कि अगर वो अपने बच्चे को फ्रीडम दे टू क्रिएट एनीथिंग, टू बी समवन, है ना, टू बिकम समथिंग, तो वो बहुत बहुत आगे जाते हैं. है ना? एंड आप उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, शैली जी. दैट्स ट्रू प्रिया. एंड आप मुझे बताएं कि आफ्टर स्कूलिंग एकदम से साइंस की तरफ कैसे रिवर्स गियर आपके शिफ्ट हुए? मीन्स मैंने अपना एमएससी किया है टेक्सटाइल से, तो थोड़ा बहुत मेरा अच्छा. आर्ट्स आर्ट की तरफ मेरा एकेडमिक्स में ही रहा है. क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट होता था वे यूज टू डू डिजाइनिंग एंड वी यूज टू हम्म. मैन्युफैक्चर स्मॉल सैम्पल्स ऑफ वेरियस हम्म. वीव्स एंड ऑल. तो हम्म. डिफरेंट हम लोगों ने इंडिया के ही डिफरेंट वीव्स के बारे में भी पढ़ा, उसकी हिस्ट्री के बारे वाओ. में पढ़ा. हाउ लवली. So that art culture it was there in my studies also. जब हम्म. मैंने पढ़ाना शुरू किया, because I was a science graduate, तो I used to teach science also, and I used to take fashion studies also, because I also had done that fashion designing part. So that हम्म. designing and sketching part, color combination, color palette, principles, elements of design, that basic knowledge I had. एंड देन वो फिर धीरे धीरे मैं अपना एज पैशन अपने घर के अंदर भी, मेरे जो भी इंटीरियर्स मैंने किया, मुझे फिर धीरे धीरे इंटीरियर्स का बहुत शौक आने लगा. अच्छा. अमेच्योरली मीन्स आई डोंट डू इट प्रोफेशनली, बट मैंने अपने घर का इंटीरियर्स अपने आप किया. तो जब मेरे घर में कुछ गेस्ट आते थे, तो वो बहुत ज्यादा मुझे अप्रिशिएट करते थे. तो क्लोज फ्रेंड्स, फिर क्लोज रिलेटिव्स के भी मैंने धीरे धीरे कि मुझे किचन डिजाइन करके दे दो, अच्छा हम ड्राइंग रूम में ये कॉर्नर कैसे करें, वो डिजाइन करके बता दो यार, बता दो. तो जस्ट लाइक अ फ्रेंडली नोट मैंने उन लोगों के लिए हम्म. कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा लोगों को मेरा ये सब चीजें पसंद आता है. पसंद आ रही है. जी जी तो जी. ऐसे करते करते मीन्स लॉकडाउन के टाइम में यू सी these reels of raisin art, but I हम्म. was aware of it, and I don't want to experiment with the new हम्म. like that only, watching that YouTube and all. हम्म. I being an artist, or I being now an resin artist, I can say that you cannot learn things from YouTube. You need राइट राइट, वेल you सेड. need to या. have a proper knowledge about it before you have confidence. So SD Academy का सर का मुझे वो एडवर्टाइजमेंट बहुत बार बार स्क्रॉल हो रहा था, and I just got tempted towards it. I joined that session, and it was amazing, I must say. Means I was so convinced, and then very next day I enrolled myself with SD Academy, and I attended the session.
बट देन जैसे ही मैंने सेशन अटेंड किया, एक दो प्रोडक्ट्स बनाया, गॉट बिजी, तो मैं बहुत हम्म ज्यादा लाइव सेशंस तो नहीं अटेंड कर पाई। देन आई जस्ट यूज टू सी रिकॉर्डेड सेशंस। फिर धीरे धीरे हम्म ऐसा हुआ कि मुझे कस्टम ऑर्डर्स बड़े वाले आने लगे, तो मैं अपने आप में हम्म और बिजी हो गई, तो मैंने वो रिकॉर्डेड ओ सेशन भी नहीं इतना कर पाई हूँ, फ्रेंकली हम्म स्पीकिंग। बेसिक नॉलेज जो मैं लेना चाहती थी, मुझे वहाँ आपके उन सेशंस से एंड जितनी भी मैंने क्लासेस अटेंड करी, उससे हम्म मुझे काफी हेल्प मिला। एंड बहुत देन आई अच्छी बात है। एक्सपेरिमेंटेड माई सेल्फ एंड धीरे 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 वो अब मेरा यही हो गया है कि क्योंकि एक जियॉर्ड गया है, तो मैं अब धीरे धीरे मेरा नीश ही जियॉर्ड में बनता जा रहा जी है। जी जी। एंड आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट मोर थिंग्स, बट आई एम नॉट गेटिंग टाइम, क्योंकि जैसे ही मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, आई गेट ऑर्डर फॉर जियॉर्ड, तो यस आई एम यस बिजी विद यस। दैट जियॉर्ड्स। बट ऑनेस्टली शैली जी, अगर मैं आपको आपके सिर्फ जियोड्स के बारे में बताऊं ना, अगर आप इसी पेस में कंटिन्यू करते रहे अपना आर्ट वर्क, हाँ जी। सिमिलर सिमिलर एक्सपर्टीज में, जियोड्स में, देन आप डेफिनेटली आने वाले टाइम पर ना यू विल बी द जियोड क्वीन फॉर श्योर। ओके। थैंक यू बिकॉज सो जो आपका पेस है ना, जो आपका पेस है जियोड की तरफ, आपकी कलर कॉम्बिनेशन वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी वेस्टर्न। ओके। मच। प्रेजेंटेशन इज वेरी वेस्टर्न, जो इंडियन मार्केट में यूजुअली देखने के लिए नहीं मिलता। आपका अप्रोच अच्छा है, आपको उसको प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है। सो अगर आप इसी पेस को अगर आपने नहीं छोड़ा ना, तो आप वहां डेफिनेटली पहुंचने वाले हो जहाँ आप पहुंचना चाहते हो। Thank you दैट इज so much, माई Priya. All गारंटी। these wishes actually is required. All these नो नो, wishes. 100%, आई एम 100% श्योर। इवन आई कैन क्लियरली सी द विजन, जहाँ पर अगर कोई बोल रहा है जियोड बनवाना है, तो वो शैली जी का नाम लेगा। Thank you so much. जी। सो शैली जी, आप मुझे बताएं कि वो दिन याद करिए, पहला दिन जब आपके सामने रेजन हार्डनर का सामान आया। ठीक है, आपके पास वो पूरा किट आया और आपको लगा कि ओके, आज मुझे पहली बार रेजन करना है। आई नो आप पहले से ही बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल चीजों में रही हैं, कभी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कभी पेंटिंग्स, क्राफ्टिंग एंड सो ऑन, बट रेजन करना था उस दिन। तो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या कुछ हुआ? इज देयर एनी स्टोरी? आप मुझे सब कुछ बताएं। The first day I did Raisin was in the introductory class only. Means the first introductory class where I was, compelled to join. At that time, I didn't had that Raisin thing, हम्म but then I enrolled and the material came at my place. And the first class again was an introductory class. So I हम्म again joined that sir's session, and हम्म all that material was lying beside me. और मेरे हाथ शिवर कर रहे थे, लिटरली हाथ शिवर कर रहे थे। हम्म मुझे लग रहा था कि यार ये केमिकल है, कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। और मैं बहुत जी। घबराई हुई थी, जैसे सर ना बहुत पेशेंटली पोर कर रहे थे, पहले आप ये ब्लू कलर पोर करिए, ब्लैक कलर पोर कर। हम्म आई वॉज लिटरली शिवरिंग। मीन्स मुझे ऐसा ओ लग रहा था कि सर तो इतने अच्छे से कर रहे हैं, पता नहीं मुझसे इतना अच्छा होगा कि नहीं होगा। एंड जी। ये पहली बार मिक्सिंग एंड वो करके कलर्स निकालने, हम्म टेक्सचर निकालने, इट वाज वेरी न्यू टू मी। हम्म रेजन उससे पहले मैंने कभी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया था। तो हम्म मैंने जब वो टेक्सचर बनाया एंड सर ने वो ऑब्जर्व किया, सर से, वाओ ब्यूटीफुल सेल्स यू हैव क्रिएटेड शैली, इट्स लाइक हम्म लुकिंग लाइक फ्लावर तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये हम्म बटरफ्लाई अच्छे से लग रहा है। एक काम करो, एक थोड़ा ना ड्रायर और उस पे चलाइए। और वो चलाया और इतना ब्यूटीफुल फ्लावर ब्लूम करके वो निकल के आया, एंड वाओ। कॉन्फिडेंस वाज बूस्टेड। मींस आई हम्म थॉट लाइक कि मैं ऐसे ही डर रही थी, बट आई कैन हम्म डू। जब सर ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि फॉर द हम्म फर्स्ट टाइम शैली यू हैव डन अमेजिंग वर्क, योर सेल्स हैव कम सो ब्यूटीफुल। एक दो वर्ड जो आपके अप्रिसिएशन के आपको जी जी इनिशियली आपके जी। मेंटर से मिल जाते हैं ना, ट्रू ट्रू ट्रू। दैट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। हाँ उसके जी। बाद तो लाइक आई सेड माय हस्बैंड, आई विल डू इट। लवली। सो इतने टाइम के बाद जब आपको कॉन्टिन्यूस इतना सारा समय हो गया रेजिन के साथ काम करते हुए, उसकी वेरिएशंस को, कलर कॉम्बिनेशन को, पैटर्न्स को समझते, तो आज आप अपने आप को एक कैसा रेजिन आर्टिस्ट महसूस करती हैं? कितना डिफरेंस आया है? डिफरेंस तो बहुत आया है प्रिया। पहले दिन से अगर कंपेयर करूँ तो आई हैव लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। आई एम हेल्पिंग अदर आर्टिस्ट विद देयर क्वेरीज। और कलर कॉम्बिनेशन इज लाइक, कलर कॉम्बिनेशन में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, कि बिकॉज अभी तक क्या हो रहा है कि जो मैं खुद बनाती हूँ उसमें तो मुझे क्लियर होता है कि मुझे क्या करना है बस। लेकिन हम्म कस्टम ऑर्डर्स आते हैं, तो उसके लिए मेरा एक डिफरेंट अप्रोच रहता है, बिकॉज दे आर ब्लैंक, दे से हम्म आप हमारे घर में इंटीरियर्स आके देखो। एंड देन इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना आपके हेड पे, कि अगर कुछ इतना बड़ा आर्ट पीस आप बना रहे हो, अगर कुछ हम्म नहीं पसंद आया,
सो मेरा प्रोसेस कुछ डिफरेंट ही रहता है। अगर कलर जी कॉम्बिनेशन जी की बात करें कस्टम ऑर्डर्स के लिए, आई फॉलो अ डिफरेंट अप्रोच। आई हैव मीटिंग्स, आई मेक अ प्रोटोटाइप, आई टेक एन अप्रूवल एंड देन ओनली आई वर्क ऑन माय यू नो बेसिक। और बेसिक कलर कॉम्बिनेशन तो जो आपका कलर पैलेट होता है, आप हम्म जैसे प्रिंसिपल्स आर्ट ऑफ डिजाइन में, जी तो जी कलर पैलेट मैं क्रिएट करती हूँ, व्हाट गोज बेस्ट विद व्हाट शेड्स, एंड देन आई जस्ट हम्म टेक अप्रूवल विद द क्लाइंट। और अपने लिए तो मैं बनाती हूँ तो इट्स लाइक इन माय हेड व्हाट आई हैव टू क्रिएट। यूजुअली मुझे अट्रैक्ट करते हैं अर्दी कलर्स हुए या न्यूट्रल हम्म कलर्स हुए। आई हम्म आई रियली, अगर मेरी पर्सनल चॉइस पूछा जाए तो मुझे वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन थोड़े से नहीं अट्रैक्ट हम्म करते हैं। आई गो इनटू हम्म सटल कलर्स, इनटू वेरी हम्म earthy or colors which are very close to nature, maybe the ocean, maybe forest, maybe हम्म hills, इस टाइप के कलर पैलेट मुझे ज्यादा अट्रैक्ट। राइट 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 राइट। एंड पता नहीं क्यों, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट मैं आपसे बात करने वाली हूँ, पता नहीं क्यों आपका येलो जियोड मेरे दिमाग में छपा हुआ है। हाँ, आपने बिल्कुल। हाँ आपने रिसेंट, बिकॉज बिकॉज आई एम इनटू वाइब्रेंट कलर्स, आई एम इनटू नियॉन्स, आई एम इनटू दैट काइंड ऑफ शेड, सो आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट लव दैट येलो जियोड, बट आई थिंक डेफिनेटली आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड्स, बट द वे यू कस्टमाइज थिंग अकॉर्डिंग टू कस्टमर चॉइस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी से कोरिलेटेड है कि आप सबसे पहले मुझे बताएं अपने ब्रांड के बारे में, ब्रांड का क्या नाम है, ब्रांड के अंदर जियोड्स के अलावा क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, and about customization as well. Yeah, so my brand's name is Artisania by Shelly. Artisania is in Spanish name, which Hmm. means handcrafted. So it's actually the handcrafted by Shelly. And I just made this brand after joining this academia. And I have started my work actually, if I say from March end. Hmm. मार्च एंड में मैंने पहला अपना रील डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, इट वाज अच्छा. और उसके बाद मुझे पहला जो प्रोडक्ट मेरा सेल हुआ था वो एसडी एकेडमिया से ही मैंने सीखा था, फ्लोरल दैट फ्रेश फ्लावर कोस्टर्स। तो Hmm. वो Hmm. मेरे कुछ सेट्स सेल हुए। उसके बाद धीरे धीरे मैंने, अर्थ डे आया था तो अर्थ डे के टाइम पे मैंने एक आई वांट टू गिव मैसेज, जैसे आपको पहले भी बोला, आई वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो मैंने क्या Hmm. किया, ई वेस्ट कलेक्ट करके ना एक क्लॉक बनाई थी, वेकमी क्लॉक, एंड दैट इट गॉट क्वाइट अ पॉपुलैरिटी। पेपर में भी Hmm. उसका एक आर्टिकल आया मेरे लिए, एंड देन अच्छा. आई, हाँ, एंड देन पीपल गॉट अट्रैक्टेड, मीन्स मेरी जो विसिनिटी में द पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी। मेरा ना जियोड का टेबल जो एसडी एकेडमिया में मैंने बनाया था, वो चीजें काफी लोगों ने, काफी ग्रुप्स में लोगों ने देखी, एंड क्लाइंट अप्रोच्ड मी कि मेरे घर में मुझे एक बहुत बड़ा वॉल आर्ट चाहिए। मीन्स इट Hmm. वाज मिक्सचर ऑफ बोथ लावा मिरर एंड जियोड वन। Hmm. Hmm. दोनों चीजों से अट्रैक्टेड थे, एंड दे वांटेड कि समथिंग इसका कॉम्बिनेशन करके ना आप हमारे लिए कुछ बना सकते हो। जी. लॉन्ग डिस्कशन, एंड पहले उनको छोटा साइज चाहिए था, करते करते 6x4 फीट का वो मैंने ओ. क्रिएट किया। इट वाज माय फर्स्ट ऑर्डर दैट ह्यूज, वो भी जॉर्ड, और उसके अंदर वाओ. ये भी मुझे काम करते हुए कुछ 1.5 महीना ही हुआ था रेजिन जी से। जी जी जी. So I just took an challenge, and I created that piece. क्लाइंट के साथ डिस्कशन होता है जब भी मेरे पास कोई कस्टम ऑर्डर्स आते हैं, दे शो मी द स्पेस, एंड स्पेस के अकॉर्डिंगली आई सजेस्ट देम द साइज और उसके कलर कॉम्बिनेशन, उनके इंटीरियर्स के Hmm. अकॉर्डिंगली आई मेक अ प्रोटोटाइप, आई सजेस्ट देम द कलर कॉम्बिनेशन, एंड देन आई टेक अप्रूवल, एंड देन आई डिलीवर इट, एंड विद गॉड ग्रेस अभी तक जितनी भी डिलीवरी दी है, दे आर ऑल द सक्सेसफुल डिलीवरीज। एवरी ईच एंड एवरी क्लाइंट ऑफ माइन इज सो सेटिस्फाइड, और वो रिपीटेड मुझे फोन पे मैसेज कर करके मुझे अप्रिशिएट करते रहते। जब जब उनके घर में कोई आता है वो अप्रिसिएशन देके जाता है, वो मुझे मैसेज जरूर करते हैं, Oh, थैंक्स hi. शैली। इट वाज That's लाइक, lovely. हाँ, इट्स लाइक यू हैव क्रिएटेड अ मास्टरपीस फॉर अ हाउस, इट इज अट्रैक्शन फॉर अ हाउस। तो ऐसे मुझे मैसेजेस कंटिन्यूस आते रहते हैं उनकी तरफ से आफ्टर डिलीवरिंग ऑल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कैन सेटिस्फाई माई क्लाइंट वेरी वेल इन Hmm. टर्म्स ऑफ आर्ट। सो अगर अभी भी जैसे अब जियोड भी है, बट आई एम ओपन टू ऑल द अदर फॉर्म्स टू। पर अभी क्या है, Hmm. जियोड देख देख के सब जियोड से अट्रैक्ट हो रहे हैं। रिसेंटली आई हैव डिलीवर्ड अ 30 इंच डायमीटर नेम प्लेट
that was also purely designed, and it was a unique Yeah. concept. My client, they were Shiva devotee. Hmm. They were शिव डिवोटी एंड दे वांटेड समथिंग कि मैं ह्यूज उस पे नेम प्लेट पे अपना जो है शिवा का कुछ एलिमेंट ऐड करूं, एंड दे वर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द कलर कॉम्बिनेशंस एंड ऑल. सो इफ यू Hmm. सी ऑन माय पेज रिसेंट जो मेरा डिलीवरी गया है तो उसमें आप अपना ये नेम प्लेट देखेंगे. इट इज लाइक मच 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 अप्रिशिएटेड बाय द पीपल अराउंड मी. I've got Hmm. more orders regarding that, and so ऐसे ही I make bespoke. I'm actually, I don't take reference from any net pictures. Hmm. I create my own designs, my own combinations, discussing after my client. So we can Hmm. say that my products are very confidently, I can say these are one of a kind products, and these are not the replication of any other artists. That's amazing. That's truly amazing, शैली जी. ओरिजिनल वर्क करना, ओरिजिनल वर्क को इतनी खूबसूरती से करना, बहुत बहुत रेयर क्वालिटी है. व्हेन आई वाज इन आर्ट कॉलेज, हमें गूगल, पिंटरेस्ट, यूट्यूब यूज करना बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना था. इट वाज हाँ, लाइक जस्ट यू नीड टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ योर माइंड. सो मैं right. इतने टाइम के बाद किसी के मुंह से बात सुन रही हूँ, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं. दे ट्राई टू क्रिएट समथिंग यूनिक एंड समथिंग देयर ओन. वेल डन. Yeah. सो शैली जी, अगर किसी को भी आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करना है, तो वो आपको किस नाम से सर्च करे? It's Artisania by Shelly. ऑल राइट. सो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, गाइज, मैं आपको बोल रही हूँ, यू हैव टू फॉलो हर. अगर आप रेजिन आर्ट पसंद करते हैं, अगर आप रेजिन आर्ट बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, घर पे सजाना चाहते हैं, या फिर आपको सिर्फ आर्ट से प्यार है, सो शी इज द वन. आप इनके पेज पे जाइए, आप वहां पे जाकर अपने लिए जो आपको पसंद आता है आप वो पसंद करिए. कस्टमाइज करवाना है, कस्टमाइज करवाइए. एंड जितने भी लोग गाजियाबाद में हैं, राइट, एंड जितने भी लोग गाजियाबाद में, मुझे लगता है कि आपके तो शहर के अंदर है, ये जस्ट हैव टू अप्रोच हर. ओके. एंड ताकि आप भी अपने घर को आर्टिफाई कर सके इनके आर्ट वर्क से. राइट शैली जी? Yeah, I should add one thing more, that it is only the customization work I have discussed about, but मेरे पास designer tableware भी है. Basically I work with wood and resin. तो मेरे ज्यादातर हम्म. platters जो हैं वो acacia wood based रहते हैं, with the हम्म. very light elements of either you can say ocean art, or maybe the geode art is always there. It's like very हम्म. close to my heart. So हम्म. जियोर्स आपको मिलेंगे, कोस्टर्स आपको मिलेंगे, प्लेटर्स आपको मिलेंगे, ट्रेज हम्म. मिलेंगे. So this is the other part of thing which I get. And again, I will say that I will not replicate. I am not replicating any of my piece. Each of my piece is unique, and हम्म. one of a kind piece. So only one of a kind piece I deliver. Means हम्म. if you say कि ये platter मुझे एक बार replicate करके दे दो, I won't do it. Only ओके. one kind of a piece you will get. So ऑल राइट. that is USP. Means you will ओके. get one of a kind piece. दैट्स लवली. दैट्स ट्रूली ट्रूली अमेजिंग. आप मुझे बताइए शैली जी, कि अभी तक जो आपका ब्रांड है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुका? आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या रहा है रेजिन के अंदर? If I say it's like, huh? It is like 3 lakh, 3.5 lakh in. दैट्स वाओ. आई मीन वाओ, लवली. तो एक्चुअली क्या है शैली जी, कि ना बहुत सारे आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी की, कि आर्ट में करियर हो सकता है, आर्ट में बिल्कुल. कुछ कर सकते हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि आप क्या जो पूरा का पूरा जर्नी रहा है ना, एंड आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, एक गोल्डन एग्जाम्पल, जिसको देखकर, जिनकी जर्नी को समझकर, आई थिंक बहुत सारे यंग आर्टिस्ट और बहुत सारे आप ही के जैसे आर्टिस्ट जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वो डेफिनेटली इंस्पायर होंगे. यस प्रिया, डेफिनेटली. एक्चुअली अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है. मीन्स मैंने अभी बहुत ज्यादा मार्केटिंग भी नहीं की है. इट्स हम्म. जस्ट वर्ड ऑफ माउथ, या इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे अप्रोच कर लिया लोकली. बहुत ज्यादा विग्रस अभी मेरा काम शुरू भी नहीं हुआ है. सो
इन फ्यूचर अगर हम कुछ और ऐड करते हैं, कुछ एग्जीबिशंस अभी तक मैंने एक भी नहीं करी है, मैंने एक भी वर्कशॉप नहीं करी है, यू बिलीव, तो Oh, मैं जनरेट कर सकती हूँ, तो एवरीबडी कैन डू इट. आई सी अराउंड मी सो मच ऑफ art and people doing so much of hard work. So definitely hard work pays. लवली लवली. सो मेरे को आप एक बात बताइए शैली जी, जैसे वेस्टर्न आर्टिस्ट के बारे में बात करें, वेस्टर्न आर्ट है और वेस्टर्न के अंदर जितने भी आर्टिस्ट है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइप Yeah. पर हैं, वो ऑलरेडी रेजिन बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं. सो एज एन इंडियन आर्टिस्ट आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि हम उन्हें कब तक compete कर पाएंगे और कितनी जल्दी हमारी इंडियन रेजिन इंडस्ट्री ग्रो करेगी? सी आर्ट में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं. इट्स लाइक ऑल क्रिएटिविटी एंड हम्म. इमेजिनेशन. मोर यू एक्सप्लोर, द मोर यू पुट इन योर क्रिएटिविटी, वी विल गो अ वेरी लॉन्ग वे. मीन्स अगर यहाँ हम्म. तक पहुंच सकते हैं तो आगे जाना इट्स नॉट अ मुश्किल. बिल्कुल 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 तो बिल्कुल. वी हैव जस्ट स्टार्टेड. अभी अगर स्टार्ट में ही अगर हमें लगता है कि हम उस लेवल पे जा सकते हैं, तो आगे अगर और हम्म. प्रैक्टिस करेंगे और काम मिलेगा हमें, तो हम बहुत आगे जाएंगे. इनफैक्ट हम उनसे बहुत आगे जाएंगे. इंडियंस आर ऑलवेज बेस्ट इन एवरी फील्ड एक्चुअली. For sure, for sure. And thank you so much, Shelly ji, first of all, for being so wonderful. आपके सारे answers and आपकी सारी stories, आपकी बातें, आपके experience, सब चीज A to Z, सब कुछ बहुत ही अच्छा था. And मुझे आपसे बात कर बहुत मजा आया. मैंने realize नहीं करा कि मैं इतना लंबा time हो गया बात करते हुए. ऐसा लग रहा है just अभी शुरू किया था. Now I'm taking you to the next segment, that is the rapid fire round. तो जहाँ पे मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ rapid सवाल. So be ready. शुरू करें? या या All right, so rapid fire round with Shelly. Your first question is about your favorite color to work within resin art. बेज. Beige. Okay, as you said, earthen colors. Acrylic color or epoxy resin? Which इपॉक्स. one is your favorite? Okay, इपॉक्स. epoxy. Abstract art or realistic art? एब्स्ट्रैक्ट. Okay, resin jewelry or larger resin products? लार्जर रेजिन प्रोडक्ट्स. Okay, glossy finishing or matte finishing? ग्लॉसी समटाइम्स. And matte. Okay, दोनों में थोड़ा सा रहता है ना? Okay. डिपेंड्स. Okay. Okay. Your go-to pigment in resin, opaque pigment or metallic pigment? मेटालिक. Okay. ठीक है. Which one is easy, alcohol ink or concentrated ink? कॉन्सेंट्रेटेड इंक. Indeed. Okay. So आप क्या हैं? Early bird or night owl? अर्ली बर्ड. Oh, okay. Okay. Next one, beach person or mountain person? बीच पर्सन. Mm-hmm. Your go-to source for art supplies? Anything, anywhere, means wherever I get a good thing, I get attracted and I buy it. Okay. Do you enjoy teaching other your resin art skills? Of course, I Okay, love. lovely. So, is there any dream collaboration with any artist or any firm you're looking for? अभी तो सोचा नहीं है प्रिया. मे बी लेटर. Okay, and I think आपका एक collaboration तो complete हो रहा है with SG Studios, Yeah, and that's यहाँ से true. आप है ना बहुत सारे आप कलाकारों से जुड़ेंगे and collaboration बस शुरू ही हुई है यहाँ से. Yes, जी. yes, yes, जी. definitely. So my last question for you, शैली जी, is about कि जब आपको ना रिलैक्स करना होता है, थोड़ा काम डाउन होना होता है, थोड़ा सा फोकस चाहिए होता है लाइफ पे टुवर्ड्स आर्ट और टुवर्ड्स पर्टिकुलर थिंग, तो आप किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद Meditating, soft meditating, nature voice, especially birds करते? chirping, यस water यस. flowing, and that हम्म. relaxes my mind. I have a chanting ball. मैं उसको हम्म. भी प्ले करती हूँ, तो it gives me. लवली लवली लवली, दैट्स अमेजिंग. एंड इज देयर एनी कोट और एनी लाइन जो आपको हमेशा इंस्पायर करती है कि आगे बढ़ने के लिए और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखने के लिए? कोई भी My आपकी husband. फेवरेट लाइन? ओ Uh, योर हस्बैंड. yeah, my husband. Actually, मैं कोट तो नहीं बोलूंगी, but my husband is a हम्म. motivation for my life. मैं जब भी हम्म. रुकती हूँ वो मुझे पुश करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, and he motivates me a lot. I may say, तो मेरे लिए कोई कोट नहीं है. I give all my credit, all this credit to my husband. Lovely, lovely. Thank you so very much, Shelly ji. And I really wish SG Studio Season 2 आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लेकर आए और आपके सारी विशेस, इवन हमारी सारी विशेस जो मैं भी आपके लिए देखती हूँ आपके जियोडाट के लिए, वो सब कुछ पूरी हो. Thank you so much, Priya. Thank you so much, Priya. Wish SD Academy the same. Yes, thank you, and I'll see you super soon. Bye bye. Take care.